नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने सचिवालय में की बैठक। सुगम यात्रा और यात्रियों की सुविधा को लेकर तैयारियों पर की गई चर्चा। महंगाई पर एक बार फिर चढ़ा सियासी पारा। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दी चेतावनी। बढ़ती महंगाई को लेकर रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। भाजपा सरकार का फूका पुतला। महंगाई के मुद्दे पर पत्रकार के सवाल पूछे जाने पर भड़के रामदेव बाबा। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। अल्मोड़ा जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल। वन महकमे की कमान संभालते ही कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल एक्शन में नजर आए। उन्होंने विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले दिन ही उन्होंने अपर प्रमुख सचिव वन से भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित पत्रावलियां तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के निलंबन से लेकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति तक की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, वन मंत्री बनने के बाद जो नया विभाग है मेरे लिए इसीलिए अपर मुख्य सचिव वन और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें विभाग को समझने के साथ साथ मेरा मानना है कि विभाग को प्रैक्टिकल नजरिए से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए, जनता को कम से कम कष्ट हो और वन संरक्षण भी हो सके, दोनों चीज़ों का समावेश करते हुए किस तरह से जन समस्याओं का निराकरण हो। खासकर आज गर्मी का मौसम में फॉरेस्ट फायर की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो फॉरेस्ट फायर को किससे कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उस पर रोक लगाई जा सके, इसको लेकर चर्चा होने के साथ साथ हमारे जो वन विभाग में तमाम तरह के प्रकरण पेंडिंग है, चाहे वो लीज का, जो तमाम लोगों को लीज मिली है उनका लीजों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा, तो उसको किस तरह से नियमानुसार जल्दी से उसको किया जा सके। और साथ साथ ये माइनिंग में तमाम तरह की विषमताएँ हैं और कई चीज़ों में मालूम हुआ कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है वो जो फॉरेस्ट से बाहर की माइंस हैं उनके मुकाबले कॉम्पीट नहीं कर पाता, तो उसको लेकर के शासन स्तर पर भी बात की जाएगी। लेकिन जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों को लेकर सचिवालय में बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव एस संधू, पर्यटन विभाग के अधिकारी और चारों धामों के विधायक भी मौजूद रहे। इसके साथ ही चारों जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में सुगम यात्रा और यात्रियों की सुविधा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि प्रदेश जिस तरह से पिछले 2 सालों से कोविड-19 की दुश्वारियों से घिरा हुआ है, ऐसे में प्रदेशवासियों की उम्मीदों का बढ़ना भी स्वाभाविक है। सीएम धामी ने कहा कि अब सरकार का पूरा फोकस चारधाम यात्रा पर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी। प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा में कोई परेशानी न हो और यात्रा मार्गों पर सभी व्यवस्थाएं पूरी हों। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर 2014 में मुखर रहने वाले बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में बाबा रामदेव से महंगाई के मुद्दे को लेकर पूछे गए सवालों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में बाबा रामदेव लगभग धमकी भरे अंदाज में पत्रकारों को डांटते हुए सुनाई दे रहे हैं। पत्रकार और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने बाबा रामदेव से जुड़े ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें बाबा रामदेव तेल सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर पूछे गए सवालों पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कल सड़कों पर उतरे। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूका। कांग्रेसियों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी की कमर टूट गई है और चुनाव के बाद तो ये महंगाई बेलगाम हो गई है। यदि सरकार जल्द नहीं चेती तो वो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। देखिए, जिस तरह से चुनाव खत्म होने के बाद लगातार रोज जो है पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए गए हैं और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सब पे बढ़ोतरी हुई है। सरिये पे करीब 1900 रुपया इस बीच में बढ़ चुका है। सीमेंट पे जो है 150 से ज़्यादा रुपया बढ़ चुके हैं और अभी कहा जा रहा है कि 15%
महंगाई और हर चीज़ों पर बढ़ेगी। तो वैसे जनता तो महंगाई को स्वीकार कर चुकी है, उसने तो मैंडेट महंगाई पर ही दिया है, महंगाई बढ़ाने पर और बेरोजगारी बढ़ाने पर। लेकिन हम विरोध पक्ष से हैं, हमारा काम है लोकतंत्र में जनता और सरकार दोनों को जगाने का कि देश जो है गलत दिशा में जा रहा है। लोगों की आजीविका जो है के पास आजीविका है नहीं, आमदनी है नहीं और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। हर तरफ जो है महंगाई बढ़ रही है। इस पर हम केंद्र सरकार को चेताने के लिए आज हमने ये पुतला दहन कार्यक्रम किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि वो महंगाई पर लगाम लगाए। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई का जनता भाजपा को पलटवार और मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा हारी गई 23 विधानसभा सीटों पर समीक्षा करने की हिदायत भी दी। गरिमा मेहरा दसोनी ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा विभागों का बंटवारा कर दिया है और कुछ लोगों को कम विभाग दिए गए हैं। गरिमा ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाया है। नहीं, अभी से बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है मंत्रिमंडल में, क्योंकि कुछ लोगों को ओवरलोड कर दिया है, जरूरत से ज्यादा विभागों का बंटवारा कर दिया है और कुछ लोगों को कम विभाग दिए हैं। ऐसे में कुछ मंत्री ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमारे लिए तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, और कुछ मंत्री ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि कहां करें और क्या क्या करें। भारी भरकम विभाग प्रेमचंद अग्रवाल को, सतपाल महाराज के पोर्टफोलियो देखिए, क्यों आपने इतना पक्षपात किया? अगर सबके सब कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो ऐसे में आपने कुछ मंत्रियों को ज्यादा पोर्टफोलियो और कुछ को कम क्यों दिया? ऐसे में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उत्तराखंड का, वैसे ही 11 मंत्रियों का है और आपने 8 मंत्री बनाकर 3 सीटों को रिक्त छोड़ रखा है। वो किसके लिए छोड़ रखा है? क्या कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर वो 3 मंत्री आप घोषित करेंगे? क्योंकि उत्तराखंड खामियाजा भुगतता है। यदि विभागों को मंत्री नहीं मिलता है तो कई निर्णयों पर फैसले नहीं हो पाते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय बिना मंत्री के रहा पिछले 4-4.5 साल तक और हमने खामियाजा भुगता कोरोना काल में। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो विरोधी स्वर है या अंतर्द्वंद, अंतरकलह, अभी से उसका प्रस्फुटन हो चुका है। अगले 5 साल शायद वही नूरा कुश्ती हमें देखने को मिलेगी जो हमने पिछले 5 साल झेली। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने कल हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम साबित हो गई है। कांग्रेस ने गैस के खाली सिलेंडर को माला पहनाकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक गैस और पेट्रोल की कीमत काबू में नहीं आ जाती, तब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, डीजल, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम पूरी तरीके से जिस तरीके से मतलब लगातार इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, उससे एक आम जनमानस का जिसे कहते हैं जीना मतलब बहुत मुहाल हो गया है और एक आम जनता त्राहिमाम कर रही है। और आज कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन के तहत आज हम लोगों ने हल्द्वानी महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो बढ़ी हुई गैस की कीमतें हैं और जो हमारे तेल की कीमतें हैं और जो जितनी भी आपकी खाद्य सामग्रियाँ हैं, उनको तत्काल जनहित में वापस लेना चाहिए और अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। बहुत बढ़िया। पौड़ी जनपद के सतपुली में संचालित चौहान स्टोन क्रैशर प्लांट को लगे हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 10 सालों से ये प्लांट के नियमों को ताक पे रखकर जमकर रेत बजरी कूट रहा है। आज तक चौहान क्रैशर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कल सतपुली उपजिलाधिकारी संदीप कुमार पटवारी तहसीलदार अचानक इस प्लांट पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट के सभी दस्तावेज को खंगाला। साथ ही प्लांट का निरीक्षण के साथ साथ भंडारण की भी नाप-छाप करने के बाद उनको भी प्लांट में काफी खामियां नजर आई। आपको बता दें कि ये प्लांट सड़क से लगा हुआ है। ठीक बगल में बनी सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां आवागमन करती हैं। इस प्लांट की उड़ती धूल के कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही आसपास की बस्तियों के लोगों, जंगली जानवरों और साथ ही पर्यावरण में भी इससे खासा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सतपुली उपजिलाधिकारी संदीप कुमार ने उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। हाँ, हमें लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन नीति 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की। उसमें 2-3 टाइप के हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे। नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। नहीं, अभी मौके पर हमने कोई अभी चालान नहीं किया है, क्योंकि जो खनन नीति के जो स्टैंडर्ड हैं
उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी पाया गया है, कंप्यूटराइज धर्म कांटा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी छिड़काव को लेकर के समस्या थी और इसके साथ साथ में जो ग्रीन शेड लगता है वो प्रॉपर नहीं लगाया गया था, उसको कवर करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। इसके साथ साथ में हमने जो वहाँ पर एक स्टोरेज है उसका भी निरीक्षण किया, उसके साथ साथ में जो लाइव स्टॉक है वो लिया गया है और जो वास्तविक वहाँ का भंडारण है उसका भी हमने मेजरमेंट किया है। अगर उसमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो इसके लिए भी हम चालानी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि उत्तरकाशी जनपद वासियों की नगर उत्तरकाशी में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण की मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर उत्तरकाशी में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए 7,84,58,000 के सापेक्ष रुपए 2,65,40,000 की धनराशि जनपद को शासन से प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि नगर उत्तरकाशी में जियो ग्रिड वॉल के पीछे बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित था, जिसके लिए शासन से प्रथम किस्त के रूप में 2,65,40,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। महंगाई पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने महंगाई पर अपने तेवर पूरी तरह से तलब कर दिए हैं। विधानसभा से सड़कों तक कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेरने का मन बना चुकी है। महंगाई से जहां आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, वहीं रसोई का जायका भी महंगाई की मार से फीका नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। काशीपुर में नगर निगम परिसर में प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेसी नरेंद्र चंद बाबा की अगुवाई में नगर निगम पहुंचे, जहां नरेंद्र चंद बाबा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में पेट्रोल, डीजल, दाल, गेहूं, चीनी और चावल आदि खाद्यान्नों के दामों में 2 गुना बढ़ोतरी कर जनता का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमा गई है। 9 दिनों में बढ़ती तेल की कीमतों ने आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जिन वस्तुओं के मामूली दाम थे, आज उनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं, जिसके चलते गरीबों के मुंह से निवाला छिन गया है। यह है कि महंगाई आज चरम सीमा पर है। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो इस महंगाई से आप भी अछूते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब है कोई भी वर्ग आज महंगाई से अछूता नहीं है। आज महंगाई ने सबकी कमर को तोड़ के रख दिया है। भाजपा सरकार ने जो वादा जनता से किया गया था, अच्छे दिनों का वादा किया गया था, आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से आज दाम बढ़ाए गए हैं, जब इलेक्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल, पेट्रोल, डीजल के कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तब तो इलेक्शन को देखते हुए भाजपा की सरकार यह इनके दाम नहीं बढ़ाती है, लेकिन इलेक्शन के समाप्त होते ही जिस तरीके से इनके दाम बढ़ाए गए हैं, उससे जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और सिर्फ अपने आप को राजनीति का शिकार आज जनता महसूस कर रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार भी महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों से जनता का दिमाग भटकाने के लिए अपने प्रयासों से जनता को भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता इस बात से भली बात ही वाकिफ है कि कांग्रेस ने ही जनता की आवाज़ को उठाया है। आज हम वही जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आज धरने के माध्यम से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। पहाड़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले का है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है। मृतकों में एक महिला और 2 पुरुष बताए जा रहे हैं। यह हादसा भिकियासेन से लगे सियालदे देघाट मोटर मार्ग में हुआ है। कार में सवार लोग गाजियाबाद से देघाट को आ रहे थे। उसी वक्त बसेड़ी के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एसडीएम शिप्रा जोशी ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं प्रशासन मृतकों की शिनाख्त में जुट गया है। थाना थराली पुलिस ने 17 मार्च की देर रात नारायण बग्गड़ बाजार क्षेत्र में मोबाइल शॉप में हुई चोरी के मामले में नेपाली मूल के 2 युवकों को परखाल तिराहे से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। नेपाली मूल के दोनों युवकों ने अपना जुर्म भी कबूल दिया है और पुलिस ने दोनों युवकों के पास से चोरी किए हुए मोबाइल फोन भी बरामद कर ली है। वहीं दोनों नेपालियों ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले देवाल में हुई चोरी में भी ये दोनों शामिल थे। नारायण बग्गड़ में हुई चोरी में दोनों युवकों के पास तकरीबन 70,000 से अधिक मूल्य के ओप्पो, वीवो समेत कई अन्य कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। दिनांक 17/3/2022 को नारायणगढ़ में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जिस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में तथा सीओ महोदय के पर्यवेक्षण में एक टीम गठित की गई, जिसमें इस चीज़ का खुलासा किया गया और तथा इससे संबंधित जो मोबाइल थे उनको नेपाली मूल के लोगों 2 व्यक्तियों से चोरी का माल बरामद हुआ और उस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत भिन्ने गांव के गोपाल दत्त अपने दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। गोपाल दत्त का कहना है कि 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेज रहा हूं, लेकिन 2015 से केंद्र सरकार से मुझे कोई मदद तक नहीं मिली। प्रधानमंत्री कार्यालय को कई बार डाक डाल चुका हूं, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ कि आपका पत्र उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन मुझे केंद्र और राज्य सरकार से अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। मैंने अपनी 57 पन्ने की जीवन कथा केंद्र सरकार को भेजी। सांसद अजय टम्टा, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक महेश जीना द्वारा उत्तराखंड सरकार को पत्र भेजा पर कोई मदद नहीं मिली। गोपाल दत्त सरकार सहायता के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गोपाल दत्त 2015 से सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर किसी भी जनप्रतिनिधि की मदद करना मुनासिब नहीं समझा। भिन्ने विकासखंड सल्ट से मैं 80% विकलांग हूँ दोनों पाँव से। मैंने मेरे 4 बच्चे हैं, एक BA में पढ़ रही है, एक फिर BA फर्स्ट ईयर है, एक फाइनल वाली है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैंने एक लेटर दिया था PMO ऑफिस में, तो उसका जवाब आया था कि मैंने आपके लेटर को जो है उत्तराखंड सरकार को फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने और न ही केंद्र सरकार ने मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि मैं अपने सांसद महोदय जी के द्वारा, अपने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी के द्वारा, अपने पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी के जीना जी के द्वारा, अपने वर्तमान में विधायक महेश जीना के द्वारा, कुल मिला के मैंने कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने कागज आगे पेश किए, लेकिन अभी तक मेरी कागजी कार्रवाई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारे CM साहब धामी जी जब देघाट में आए थे, तो उस दिन भी मैं वहाँ पहुँचा और मैंने अपनी भरपूर कोशिश की वहाँ पहुँचने की, लेकिन किसी कारणवश मुझे वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैंने अपने कागज उन्होंने काउंटर बनाया था जिसमें हमारे तहसीलदार साहब सल्ट को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैंने अपना आवेदन काउंटर पे जमा करवाया, जो क्रमांक 16, 17, 18, 3 में मेरा अपना आवेदन भी है, लेकिन तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जबकि मैं आज भी फिर रजिस्टर करके आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के उत्तराखंड सरकार को मैं भी फिर रजिस्टर करके आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई कार्रवाई, मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई ऐसी कागजी कार्रवाई नहीं हुई। उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया मेरी जो 2015 से लंबित पड़ी फाइल है, जो मैंने 57 पृष्ठों का जो मैंने फाइल अपनी पूरी बायोडाटा सरकार के सामने में रखी, अपनी आर्थिक स्थिति उनके सामने में रखी, उस पर अभी तक कोई विचार विमर्श सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जनपद पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है, जिससे ये कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कर्मियों का कहना है कि अगर उन्हें हटाया जाता है तो राज्य भर में कोविड के समय लगे हुए सभी स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कर्मियों का कहना है कि कोविड काल में उन्हें सरकार ने जरूरत पड़ने पर अस्पताल में नौकरी पर रखा और उन्होंने भी कोविड की परवाह न करते हुए पूरे मन से काम किया और कोविड मरीजों की सेवा की, जिससे प्रदेश भर में मरीजों की मौतों की संख्या लगातार घटी और कोविड पेशेंट ठीक करके घर भेजे। लेकिन आज सरकार उन्हें नौकरियों से निकाल रही है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मी पूरे राज्य में आंदोलन का झंडा बुलंद करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय निदेशक डॉक्टर भारती राणा ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मांग पत्र उन्हें दे दिया गया है, जो कल ही उनके द्वारा शासन को भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला शासन स्तर का है, जिसमें आगे का निर्णय भी शासन को ही लेना है। कारण हम ये है कि पूरे कोविड काल में हमने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवाएं दी, और आज की डेट में सरकार ने हमें एक अल्टीमेटम पकड़ा दिया है कि आप 31 मार्च तक सेवारत रहेंगे, उसके बाद आप सेवा नहीं करेंगे। तो अभी हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हमें आगे समायोजित किया जाए, और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए हमारा। और मैं कोविड-19 एज ए फार्मासिस्ट पोस्ट पे नियुक्त था अभी तक। आज 31 तारीख को हमारा कार्यकाल जो शासन से प्राप्त हुआ है, 31 तारीख के बाद जो हमारी सेवाएं क्या वो निलंबित करी जा रही है। लेकिन हमारी सरकार से यही एक विनती है कि हमने जिस दौरान ये कोविड में काम किया है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी सेवाएं विस्तारित की जाए, और या तो हमारा समायोजन अन्य जितने भी स्वास्थ्य विभाग के प्रोग्राम हैं उनमें किया जाए। आज उपनल के जो हमारे आउटसोर्स के माध्यम से बच्चे जो यहाँ पे लगाए गए थे, उनके द्वारा मुझे एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने सेवा विस्तार के लिए कहा है, क्योंकि प्रकरण जो है वो महानिदेशालय शासन स्तर का है। तो मैं आज ही उनको महानिदेशालय को फॉरवर्ड करूँगी, और पहले भी हमने इनके लिए ये किया था और इनकी सेवा विस्तारित हुई थी, और देखते हैं इस बार क्या होता है, और विस्तारण होगा तो शासन स्तर से। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।